सीनियर प्रोफेसर है हमारे सारी फोटो मेरी खींचूंगी। हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य और नियंत्रक और इस सम्मेलन के मुख्य संरक्षक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी साहब और संजय कोटक साहब, बहन और भाई, आज राजस्थान चैप्टर के एपिकॉन में 37वें अधिवेशन में आज के पावन दिन पौष मास शुक्ल पक्ष संवत 2082 तदनुसार शनिवार 20 दिसंबर 2025 के पावन दिवस पर इस प्रांगण में इस प्रेक्षागृह में आप सभी का हार्दिक अभिवादन और अभिनंदन है। बशीर बद्र का शेर है कि अजब कश्मकश के दौर से गुजर रहा हूँ मैं, अजब कश्मकश के दौर से गुजर रहा हूँ मैं, फसाना जिंदगी भर का है, बयान देना चाहिए। यही बात योगेश्वर कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए महाभारत में कही थी, जो हमारे भगवद गीता में है कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हमारे विशिष्ट अतिथि श्री विश्रांति मीना साहब के स्वागत के लिए आप उस साइड में चले जाए। माला प्रेम का प्रतीक है और स्मृति के आज के हाँ जी सर, यस, ओके। एक फोटो आप ऐसे रखिए। जी सर, यस, रेडी, ओके। राज्य एपिकॉन का आयोजन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद। ये राज्य स्तर की फिजिशियंस की 37वीं कॉन्फ्रेंस है जो यहाँ आयोजित हो रही है। इसमें पूरे राज्य के फिजिशियन हिस्सा लेते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, कुछ जो नए ज्ञान होते हैं उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, सीखते हैं। मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस एपिकॉन में 475 फिजिशियन रजिस्टर्ड हुए हैं
जो आए हैं, हमारे पास 78 स्पीकर जो नेशनल और इंटरनेशनल फेम के हैं, वो अपने जो ज्ञान है, अपना जो सीखा हुआ है, जो चीज़ काम करते हैं, उतना एक्सपीरियंस उनको सबके साथ शेयर करेंगे। 78 स्पीकर और लगभग अलग फार्मास्यूटिकल कंपनियों के भी लोग आए हुए हैं, वो सिखा रहे हैं, अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं, नए जो कुछ प्रक्रिया हैं उनके बारे में भी बता रहे हैं। कुछ जो नई चीज़ें हैं उनमें ओबेसिटी जो एक नया एक पेंडेमिक डेवलप हो रहा है, उसके ऊपर कुछ विशेष दवाइयाँ आप भारत में उपलब्ध हो रही है, उनके बारे में व्याख्यान है। इंसुलिन देने की और इंसुलिन को यूज करने की नई नई टेक्निक्स के बारे में ज्ञान है। मलेरिया, डेंगू जैसी मलेरिया और ब्रुसेलोसिस जैसी बीमारियां जो लगता है कि ख़त्म हो रही है लेकिन ख़त्म नहीं हो रही हैं और वो कभी भी गंभीर हो सकती है, उनके बारे में भी डिस्कशन होंगे। और लगभग सभी जिसमें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियक डिजीजेज, रेस्पिरेटरी डिजीजेज, निमोनिया, वायरल डिजीजेज, सबके बारे में हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जितने भी स्पीकर्स हैं वो अपने अपने क्षेत्र के माहिर लोग हैं और उन्होंने जो अपना ज्ञान प्राप्त किया है या उन्होंने जो सीखा है उसको यहाँ बोल के हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, जिससे पेरिफेरी के लोग जो नई तकनीक या नई चीज़ों से कई बार वाकिफ नहीं होते या उनको यूज में लेते हुए डरते हैं, वो उनका एक्सपीरियंस सुनने के बाद में जब लेंगे तो हमारे दूर दराज के इलाकों तक के मरीजों को फ़ायदा होगा। राज एपिकॉन का आयोजन हुआ है गणेशम रिसोर्ट बीकानेर में, क्या कहना चाहेंगे? राज एपिकॉन, ये 37वीं राज एपिकॉन, राजस्थान एपिकॉन है, एनुअल फिजिशियन कॉन्फ्रेंस जिसको बोलते हैं। अच्छी खासी गैदरिंग है, बहुत ज़्यादा डेलीगेट 700 के लगभग आए हैं हमारे पास और नाना प्रकार के डिफरेंट सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक्स हैं जिसको सुनने के लिए लोग बाग बहुत ही, मतलब जिसको बोलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हैं। नई नई दवाइयों के बारे में आया है, नए नए इंजेक्शन के बारे में आया है, नई नई टेक्निक्स के बारे में बता रहे हैं। इसके साथ पीजी स्टूडेंट्स के लिए वर्कशॉप चल रही है और वर्कशॉप में जो खास तौर से है कि एसिड बेस बैलेंस जो आईसीयू के अंदर सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसके बारे में पीजी स्टूडेंट्स के लिए और जो पेरीफेरी पे जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए एक अलग से विशेष 1.5 घंटे की क्लास है जिसमें पूरा बताएंगे वो कि एसिड आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस कैसे किया जाता है, उसको कैसे रीड किया जाता है, उसमें कैसे कौन कौन से एरर्स आ सकते हैं, उसकी एडवांटेज क्या है और उसकी डिसएडवांटेज क्या है। मुख्य वक्ता कौन थे और उन्होंने क्या कहा? मुख्य वक्ता कौन थे और उन्होंने क्या क्या कहा, कुछ बता पाएंगे? आज के हमारे मुख्य वक्ताओं में न्यूरोलॉजी के डॉक्टर अरविंद व्यास जी, उन्होंने आप हमारे को जो मिर्गी के जो पेशेंट्स होते हैं उसके बारे में बताया कि आजकल उसकी जांच के लिए क्या क्या नई जांचें उपलब्ध हैं, जिससे कि हम पेशेंट के अगर जो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स हैं वो नहीं हो रहे हों तो भी हम ये जांच से पता कर सकते हैं कि इसके जो मिर्गी का दौरा अभी आ रहा है या नहीं आ रहा, और मिर्गी की क्या क्या नई दवाइयाँ उपलब्ध हैं आजकल हमारे उसमें इलाज के लिए, उसके बारे में बताया। इसके अलावा गठिया रोग विशेषज्ञ हमारे आए थे डॉक्टर राहुल जैन, जिन्होंने रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है उसके बारे में बताया था, और इसी प्रकार से एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के ऊपर भी हमारे वक्ता थे जिन्होंने ये बताया है कि आजकल जो इस बीमारी के लिए नई तरह की दवाइयाँ उपलब्ध हैं इंजेक्शन के रूप में, जिनको देने से मरीज की जो बीमारी है वहीं रुक जाती है या ठीक हो जाती है। इस कॉन्फ्रेंस की क्या उपयोगिता रही, कुलदीप जी बताइए। इस कॉन्फ्रेंस में हमारे डेलीगेट्स इतने आए हैं 700 के लगभग, और उसके साथ जो नेशनल स्पीकर्स आए हैं उन्होंने जो नए रिसर्च हैं उनके बारे में सभी डॉक्टर्स को बताया। जो डॉक्टर पेरीफ्री पे यानी कि रूरल एरिया में हैं उन डॉक्टर्स का अपडेट किया, तो नए नए जो रिसर्च हैं उनसे वो डॉक्टर भी अपडेट होकर बहुत लाभान्वित होंगे, और उसके लाभान्वित से डॉक्टर का अपडेट होना कि पेरीफ्री पे और रूरल एरिया में मरीजों को लाभ मिलेगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। उसके अलावा एपीआई की, हमारे जो एपीआई हमारा संगठन है उसकी भी जो अध्यक्ष है उनका भी वो चेयर नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, और अभी
एपीआई की बैठक है जिसमें अगली बार की कॉन्फ्रेंस के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। तो ये सारी उपलब्धि रही आज के हमारे इस कॉन्फ्रेंस की। एपीआई के नए चेयरमैन डॉक्टर संजीव माहेश्वरी हैं, जो हमारे अजमेर मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं, उन्हें बनाया गया। अगले 1 साल तक वो रहेंगे। आप मान के चलिए कि इससे डॉक्टर सीखते हैं तो चेन पूरी ऊपर से नीचे तक जाती है और आपस में एक इससे भी अच्छी बात ये और साथ में इनका एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन होता है। तो एक को कोई आप ये देखिए कोई कस्बे में बैठा है तो इतने सीनियर डॉक्टर से मिलता है तो झिझक खुलती है, कल को आवश्यकता पड़ती है अपने सीनियर से राय लेने की, तो ऐसे अवसरों पे वो भी लाभ मिलता है। आप भी डॉक्टर पृष्ठभूमि से हैं, आपके पिताजी डॉक्टर हैं, इस तरह से जो कॉन्फ्रेंस होती है इससे क्या मैसेज मिलता है? बिल्कुल होता है। मैं कह रहा हूँ नए केस स्टडी होते हैं तो उससे बिल्कुल ये डॉक्टर्स में, चिकित्सा में, सुलभता में आम जन को बहुत लाभ मिलता है। तभी तो ये कॉन्फ्रेंसेस पूरे भारत में होती है इस तरह के। डीडी कल्ला जी ने कल आरोप लगाया कि 2 साल में कोई काम नहीं हुआ है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए 700 डॉक्टर्स ने इसमें एपिकॉन जो राजस्थान चैप्टर उसमें फिजिशियंस ने एनरोल किया है, इसमें कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे हैं। तो आप ये देखिए इसमें जो नवाचार हैं वो तो आएंगे और साथ में जो अनुभवी डॉक्टर हैं वो जीते बीकानेर में बड़ा नवाचार है, किस तरह का फायदा मिलेगा? देखिए ये मेडिसिन डिपार्टमेंट की स्टेट कॉन्फ्रेंस है और स्टेट कॉन्फ्रेंस हर साल होती रहती है इनकी, और इसी को लेकर आज बीकानेर में अपने हो रहा है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर स्टेट के डॉक्टर और बाहर के भी जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं वो एक अपनी अनुभव यहाँ पे साझा करेंगे, शेयर करेंगे, और कौन से क्षेत्र में किस किस डिजीज़ पर कैसे क्या प्रिकॉशन वगैरह या क्या कैसे क्योर किया जा रहा है, उस पर यहाँ के अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं वो अपना व्याख्यान करेंगे। और मैं समझता हूँ इससे सभी डॉक्टरों को बेनिफिट होने वाला है। आने वाले समय में वो अपने क्षेत्र में किस तरीके से कौन सी मेडिसिन, कौन सी डिजीज़ को किस तरीके से कंट्रोल कर सकें। मैं समझता हूँ कि प्रिवेंशन के बारे में और सभी चीज़ों के बारे में आज कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डॉक्टर्स इकट्ठे हुए अपना इस पे कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने प्रेजेंटेशन करेंगे। सर आप भी डॉक्टर हैं, आपको भी खासा अनुभव है, क्या लगता है किस तरह की बीमारियों पर कैसा उपचार करना चाहिए या किस तरह का शोध करना चाहिए ताकि आने वाले जो डॉक्टर है उनको ये अनुभव मिले? देखिए जिस तरीके से अभी कोरोना जैसी महामारी बीमारी आई उस पर हमारे डॉक्टरों ने शोध भी किया है, डॉक्टरों ने प्रेजेंटेशन भी किया है, पेपर प्रेजेंट भी किए हैं बहुत सारी। इसमें किस तरीके से वायरस म्यूटेट कर रहा है, किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाए, और आने वाले समय में ये बीमारियां नया बढ़े आगे, इस पे हमारे डॉक्टर्स हैं वो अच्छी तरीके से काम करते हैं। और आज जैसे ऐसी कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके माध्यम से बहुत सारी आने वाले समय में हमारे को क्या इसमें हमें करना चाहिए फ्यूचर में डॉक्टर्स को, वो चीज़ें सब इसमें यहाँ पे प्रेजेंटेशन होगी। No, not much about the subjects, but we're quite happy as a kid going through those stages of that. So attending after a long time a conference, because as a kid I used to go with my father. Somehow on the dice I was feeling that maybe I, as Dr. Madhu Saab was saying, maybe I attended many programs, but when I come to this program for past 1.5 hours, I was very uncomfortable. I was getting nervous because this is, I never thought I could have been here, because my father is a doctor, but I never thought that I would be in this position as attending as a chief guest, and neither my father would have thought that I would be doing that. So it's a very feeling of going through great emotions, and as a coming from family of doctors, I would just say that whenever I got a chance, last time when I was a member of opposition, there was the RT bill which was brought by a previous government, and I vociferously raised against that. Whenever we get an opportunity for medical and health, it's our duty not as a MLA, not as a minister, but as a
citizen of Rajasthan and citizen of India, that we should imbibe that we should always work, that we should get the health services of our done on a new scale, on a better scale. And we are seeing that. We are seeing that how doctors are working, and especially physicians. I felt very good, very happy that the 1400 delegates of EPICON Rajasthan chapter are enrolled, and out of them around approximate 700 doctors are attending that. It's great for Rajasthan. It's great for Rajasthan people, because from here, what new innovations would be there, new techniques you would be discussing, but also the seniors would be giving their experiences, sharing their experiences to the young physicians, which will always be handy in their life, and which will always there, because nothing can compare with the experiences which those people have, those senior doctors have. And about the next generation of reforms which you are going to see in Viksit Bharat, we are seeing great roads, great airports, everything great, some aims coming up, but as the private sector is doing great work, the next few years you are going to see great transformation in rural India about the PHCs, CHC, SDH hospitals. It will be, government will be inculcating a lot of funds in them, and such conferences like this, whether it is of physicians or surgeons or any other department, it will be breaking a great harbinger of change in those remote areas where people will be getting themselves helped by those doctors. And on a concluding note, because I myself don't find a right to be at this place, because so many senior people are there whom I have seen. One thing which I, from as a politician, what I am talking, I am going through this remote hinterland of villages of Rajasthan desert. Generally, the biggest problem you might be seeing, and as we also go through when we go to someone expires, जब हम बैठकों में जाते हैं, तो what we see that he had got a lakwa, he got a paralysis attack. So what is that? Because generally, just a small incident which I am sharing. So what happens, the patient takes medicines, and when he feels that he's good, he abruptly stops those medicines. And there's so many of them we go. And when we talk among them, when we say कि भाई तुम दिन में एक इतनी सी दवाई लेने में क्या दिक्कत है, जब दिन में कितनी रोटी खाते हो, क्या 7 रोटी 8 रोटी, मैंने कहा 7-8 रोटी खाते हो तो 2 इतनी सी टैबलेट लेने में तुम्हें क्या जाता है. तो मतलब वी एज अ पॉलिटिशियन, वी एज अ पब्लिक representatives don't have the only this that we do only development work. This is also the awareness among people, such awareness that you should always consult a doctor and never leave this. And I think that so many, we feel very sorry for those people, those who abruptly stops medicine and due to which they pass away. So these are things which doctors can, and I've seen some people may say that these reels which come on, these mobiles or WhatsApp are of use or not, but certain things are really helping in people. And some doctors in such things, awareness, always stay there. And on a concluding note, I will just congratulate EPICON, and may it raise high more and more in Rajasthan, and we'll be seeing this figure not only 1400, in next 5-7 years, this figure may touch 2500, because the more the EPICON members are, more they will be serving the people of Rajasthan and those villages and areas of. And congratulations to everyone, and organizing first of all and foremost to all the organizing committee who has organized such a wonderful event and with such exuberance. Congratulations to all, and to all those who have made it happen, congratulations.